नमस्कार, आपके साथ मैं हूं सपना मदेशी और आप देख रहे हैं जगत न्यूज 24। तो आइए शुरुआत करते हैं कुछ खास खबरों से। महाराष्ट्र के बल्लारपुर में मेहनत की कमाई को सुरक्षित रखने और बेहतर ब्याज की उम्मीद में निजी सहकारी संस्था में जमा किया पैसा अब जमाकर्ताओं के लिए परेशानी का सबब बन गया है। बल्लारपुर शहर में निर्मल उज्ज्वल कोऑपरेटिव मल्टी स्टेट संस्था के खिलाफ जमाकर्ताओं ने करोड़ रुपए की जमा राशि वापस नहीं मिलने का आरोप लगाते हुए बल्लारपुर पुलिस को निवेदन सौंपकर कार्रवाई की मांग की है। जमाकर्ताओं के अनुसार बल्लारपुर शहर के करीब 1200 लोगों की लगभग 18 करोड़ रुपए की जमा पूंजी संस्था में अटकी हुई है। वहीं संस्था की महाराष्ट्र में करीब 65 शाखाएं होने तथा लगभग 1400 करोड़ रुपए की राशि लौटाने में संस्था के असमर्थ होने की जानकारी सामने आने से जमाकर्ताओं में चिंता और ज्यादा बढ़ गई है। इन आंकड़ों की आधिकारिक पुष्टि संबंधित नियामक अथवा संस्था के दस्तावेजों से होना बाकी है। बल्लारपुर में बड़ी संख्या में व्यापारी, सेवानिवृत्त कर्मचारी, नौकरी पेशा लोगों सहित आम नागरिकों ने अपनी बचत की राशि संस्था में जमा की थी। अब जब जरूरत के समय अपनी ही जमा रकम निकालने में परेशानी आ रही है तो जमाकर्ताओं के सामने आर्थिक संकट खड़ा हो गया है। जमाकर्ताओं का कहना है कि निजी सहकारी संस्थाओं द्वारा सरकारी बैंकों की तुलना में कुछ अधिक ब्याज देने का भरोसा दिलाए जाने के कारण लोग आकर्षित होते हैं। कुछ अतिरिक्त ब्याज के लालच में लोग अपनी जीवन भर की बचत निजी संस्थाओं में जमा कर देते हैं, लेकिन जब यही पैसा जरूरत के समय वापस नहीं मिलता तो परिवारों के सामने गंभीर संकट पैदा हो जाता है। जमाकर्ता वैशाली जावड़ेकर ने जगत न्यूज से बातचीत के दौरान भावुक होकर अपनी परेशानी बताई। उनका कहना है कि उनकी माता बीमार अवस्था में सेवाग्राम में भर्ती है और उनका उपचार चल रहा है। इलाज के दौरान अपनी जमा राशि निकालने की जरूरत है, लेकिन संस्था द्वारा रकम उपलब्ध नहीं कराए जाने से उन्हें आर्थिक परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। उनका सवाल है कि जब व्यक्ति ने अपनी मेहनत की कमाई संस्था में सुरक्षित रखने के लिए जमा की है तो जरूरत के समय वही पैसा वापस पाने के लिए उसे दर दर क्यों भटकना पड़े। जमाकर्ताओं के बीच खोबरागड़े नामक व्यक्ति की करीब 3.5 करोड़ रुपए की जमा राशि होने की बात भी सामने आई। इसके अलावा शहर के कई व्यापारी और सेवानिवृत्त कर्मचारियों ने भी बड़ी रकम संस्था में जमा कर रखी है। ऐसे में सवाल सिर्फ कुछ जमाकर्ताओं का नहीं बल्कि उन सैकड़ों परिवारों का है जिन्होंने संस्था पर विश्वास करते हुए अपनी मेहनत की कमाई जमा की थी। बल्लारपुर शहर में इससे पहले भी कुछ निजी सहकारी संस्थाओं के आर्थिक संकट में फंसने और बाद में उनके बंद होने के मामले सामने आ चुके हैं। इसके बावजूद आम नागरिक अधिक ब्याज की उम्मीद में ऐसी संस्थाओं में अपना बचत जमा करते हैं। अब मौजूदा प्रकरण ने एक बार फिर निजी सहकारी संस्थाओं की आर्थिक स्थिति, जमाकर्ताओं की रकम की सुरक्षा और संबंधित विभागों की निगरानी व्यवस्था पर गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं। सबसे बड़ा सवाल तो यह है कि यदि किसी संस्था के पास हजारों लोगों की करोड़ों रुपए की जमा राशि है और वह रकम लौटाने में असमर्थ हो रही है तो उसकी वित्तीय स्थिति की निगरानी पहले क्यों नहीं हुई? क्या संबंधित विभाग द्वारा संस्था की वित्तीय लेन देन और जमाकर्ताओं के पैसों की सुरक्षा को लेकर समय समय पर जांच की गई थी? यदि जांच हुई थी तो आर्थिक संकट के संकेत पहले क्यों नहीं मिले? और यदि संस्था की स्थिति पहले से खराब थी तो जमाकर्ताओं को इसकी जानकारी क्यों नहीं दी गई? जमाकर्ताओं का कहना है कि निजी संस्थाओं को केवल अधिक ब्याज देने के आधार पर लोगों की जमा राशि स्वीकार करने की अनुमति देना पर्याप्त नहीं है, बल्कि उनकी आर्थिक क्षमता और जमाकर्ताओं के हितों की नियमित निगरानी भी जरूरी है। बल्लारपुर के सैकड़ों जमाकर्ताओं ने पुलिस स्टेशन पहुंचकर थानेदार को निवेदन सौंपा। उन्होंने पूरे मामले की जांच करने, जिम्मेदार लोगों के खिलाफ आवश्यक कानूनी कार्रवाई करने तथा उनकी जमा पूंजी वापस दिलाने की मांग की। अब जमाकर्ताओं की नजर पुलिस प्रशासन और संबंधित सहकारी विभाग की कार्रवाई पर है। 18 करोड़ रुपए की कथित जमा राशि से जुड़े इस मामले में वास्तविकता क्या है, संस्था की वर्तमान आर्थिक स्थिति क्या है और जमाकर्ताओं का पैसा आखिर कब वापस मिलेगा? इन सवालों के जवाब जांच के बाद ही सामने आएंगे। फिलहाल जीवन भर की कमाई फंसने से परेशान जमाकर्ताओं के सामने एक ही सवाल है, जरूरत के समय अपनी ही जमा पूंजी वापस पाने के लिए आखिर उन्हें कब तक इंतजार करना पड़ेगा? निर्मल उज्ज्वल क्रेडिट कोऑप सोसाइटी लिमिटेड नागपुर शाखा बल्लारपुर के शाखा व्यवस्थापक अभय अमृतकर से संपर्क करके स्थिति जानने का प्रयास किया गया, किंतु उनसे संपर्क नहीं हुआ। महाराष्ट्र के चंद्रपुर जिले से कैमरामैन संजय घुगलोत के साथ रमेश निषाद, ब्यूरो चीफ की रिपोर्ट। निर्मल उज्ज्वल कोऑपरेटिव्ह मल्टीस्टेट नागपूर या संस्थेची बल्लारशाला शाखा आहे। त्या शाखेत सर्वांनी इथं पैसे टाकलेले आहे। हेड ऑफिसचं काम खूप मोठं असल्यामुळे मागील 12 वर्षापासून शाखेतून लोकांना विड्रॉल वगैरे सर्व वेळेवर मिळत होतं। त्या अनुषंगाने लोकांनी परत आपले डिपॉझिट टाकणे सुरू केले। मागील काही जवळपास 3 ते 4 महिन्यापासून लोकांचे विड्रॉल थांबत राहिले। त्यानंतर ज्या लोकांनी हेड ऑफिसला इन्क्वायरी केली, ब्रँचला इन्क्वायरी केली, त्यांनी फक्त तारकावर तारखा दिलेल्या आहेत। आता आम्ही सुद्धा काही लोकांनी बऱ्याचदा नागपूरला व्हिजिट मारलेली आहे, पण त्यांचं सांगणं आहे की बस 20 तारीख, 10 तारीख, 15 तारीख। अजूनही बऱ्याच लोकांना हीच आशा आहे की मागील 10 वर्षापासून जेव्हा आम्हाला मिळत होते आत्ताही मिळणार, पण अजूनही पूर्ण लोक काही या गोष्टीसाठी तयार नाही। पण आम्हाला एक अंदाज आला की यापुढे यांचे पैसे सहजरित्या मिळणार नाही। त्यामुळेच आम्ही आता आंदोलनाचा कुठेतरी इशारा द्यावा या निमित्ताने आम्ही सर्व आमदारांना, विदर्भातील जवळपास सगळ्या आमदारांना सगळ्या ब्रँचेसमधून निवेदन गेलेले आहे। एसपीकडे गेलेलो होतो। त्यांनी मग कोणी सांगणाऱ्यांनी सांगितलं की प्रत्येक ब्रँचला अलग अलग निवेदन द्या। चंद्रपूरचं निवेदन झालं, आज आम्ही बल्लारशाला निवेदन द्यायला आलेलो आहोत। त्या हिशोबाने
बल्लारशाला जो ग्राहक वर्ग आहे, बल्लारशाचा ग्राहक वर्ग भाऊ मैं कर बल्लारशाचा रहा ग्राहक वर्ग खूप कुल कमी आहे. कितने यानी कस्टमर है? बल्लारशाला जवळपास 1000 ते 1200 ग्राहक आहे. अमाउंट कितना है? अमाऊंट जवळपास 17 ते 18 करोडचा आहे. अभी आपने निवेदन दिए तो थानेदार साहब ने क्या बोले? ठाणेदार साहेबांनी तेच सांगितलं आहे की यावर तर आम्ही इन्क्वायरी करणारच आहोत, पण तरीही तुम्ही आर्थिक गुन्हे शाखेला सुद्धा एक निवेदन दिले गरजेचं आहे आणि आम्ही ते देणारच आहोत. काफ़ी दिनों से सभी लोगों को बहुत तकलीफ हो रही है ये बैंक से, और बस जल्दी से जल्दी अब पैसा मिल जाए, ये मेरी सेवानिवृत्त शिक्षक आहे. माझ्या आयुष्यामध्ये असे प्रसंग आले की माझी पत्नी शाळेत जाताना अपघातात मरण पावली आणि त्यांचा विमा इन्शुरन्स वगैरे मी सगळं काही हे निर्मल उज्ज्वल सोसायटीमध्ये चांगलं चालत असल्यामुळे पहिल्यांदा ही सगळं अमाऊंट तिथं टाकलेलं आहे. परंतु आज माझी अशी परिस्थिती आहे की मी 10 रुपयाला किंवा 50 रुपयाला जेव्हा मी बँकेमध्ये जातो तर ते म्हणतात की आमच्याकडे फंड नाही. तर हा खूपच मोठा अन्याय आहे. आणि मी सेवानिवृत्त शिक्षक असल्यामुळे माझे आणि माझ्या पत्नीचे असे एकूण मिळून मी 1 करोड 85 लाख किती? 1 करोड 85 लाख असा अमाऊंट माझा या बँकेत फिक्स डिपॉझिट आणि माझ्या मुलांच्या नावाने आणि माझ्या नावाने सर्वात जास्त आहे. आणि हे सर्व रक्कम मंथलीसुद्धा व्याज मला आता देण्यासाठी टाळाटाळ करत आहेत. ते मी दिवसातून 2 दिवसातून मी जात असतो त्या बँकेमध्ये. तर अशी परिस्थिती आहे की त्या दिवशी मला बँकेचे व्यवस्थापक मॅनेजर अमृतकर यांनी मला फक्त 500 रुपये दिले. मी म्हटलं माझ्या घरी अशी परिस्थिती आहे की जेव्हा मी स्टँडर्ड मेंटेनन्स करत होतो, आज मला परिस्थिती अशी आहे की त्या ठिकाणी मला 500 रुपये दिल्यानंतर मी स्टँडर्ड मीठ किंवा तेल वापरत होता, या ठिकाणी मला आता लोकल याच्यामधून मला घ्यावं लागत आहे अशी परिस्थिती. कारण सगळे पैसे तिथं मी गुंतवले आहे आणि अशी परिस्थिती आली की जगावं की मरावं, रात्रभर झोप नहीं लगा. पुढचं पाऊल काय आहे तुमचं? आणि पुढचं पाऊल आमचं से हम लोग निर्मल सहकारी बैंक सोसाइटी के ग्राहक रहे हैं और काफ़ी यहाँ हमने निवेश भी किया है, कुछ बचत खातों में हो या एफडी में हो, आरडी में हो. परंतु अब जब हमारी आर्थिक परिस्थिति खराब हो रही है उस समय में ये लोग हमारा साथ नहीं दे रहे हैं. इतने सालों से हम लोगों ने कभी इनसे पैसा मांगा भी नहीं और विड्रॉल भी नहीं किया, और आज ऐसी परिस्थिति आ गई है जैसे मेरे माँ के नाम पे मैंने निवेश किया हुआ है, मेरी पत्नी के नाम पे किया है, और हमारी परिस्थिति अब खराब हो रही है और ये लोग कुछ बोलने को तैयार नहीं है और ना ही कुछ उनसे समर्पक उत्तरें हमको मिल पा रही है. हम लोग हेड ऑफिस भी इनके जा रहा है, 4-5 बार जाकर आए हैं, परंतु ये लोग कुछ ठराविक ना दिनांक दे पा रहे हैं, ना ही इनका कुछ मसला कहाँ अटका हुआ है उसके बारे में कुछ वार्तालाप कर रहे हैं. बस हमें दिन ब दिन वो लोग डेट पर डेट बढ़ाते हुए जा रहे हैं. ये सही नहीं है. हम लोग आपके कस्टमर है और हमारा ये अधिकार है, अधिकारी दायित्व है आपका कि हम लोगों को ये उत्तर आपने हमें देना चाहिए कि हमारा सारा जो समस्या है वो कब तक सॉल्व होगा, हमारे पैसे कब तक मिलेंगे, हमारा किया हुआ निवेश हमें सही सलामत वो आपका देना आपका दायित्व है, जवाबदारी है. बस इतना कहूँगा. और जोर से बोलिए. आज निर्मल उज्ज्वलची अशी कंडिशन आहे की आज खूप परिस्थिती, मेहनत केलेला पैसा निर्मल उज्ज्वलमध्ये एफडी केलेला आहे. गोरगरिबांना आमचे बाबा इतके गरीब आहे की त्यांना कोणतीही साधन नाही आहे, पेन्शन नाही, त्यांना कोणता पगार काहीच नाही आहे त्यांना. अशा कंडिशनमध्ये माझी आई ICUमध्ये आज ऑक्सिजनवर आहे, तरी त्यांनी आम्हाला पैसे देऊ शकले नाही. त्यांची परिस्थिती आई बाबा दोघेही भरती आहे सावंगी मेघेला आणि त्यांना खूप म्हणजे पोस्ट केला आणि फोटो वगैरे पाठवून अर्ज वगैरे दिला. त्यांनी म्हणते की आपले बँकवाले मॅनेजरला की तुम्ही आम्हाला फोटो वगैरे पाठवू नका आणि आम्ही काहीच तुमचे फोटो पाहू शकणार नाही आणि पैसे देऊ शकणार नाही. तर मग आम्ही काय करावं तुम्ही सांगा. ऐसे ही अपडेट्स के लिए देखते रहें जगत न्यूज 24 और हाँ, हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें.